अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं हाइपरबोला के मुतालिक डिस्कस करूँगा। इसमें हाइपरबोला की डेफिनेशन और एंड में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। मैं कॉनिक सेक्शन के मुतालिक ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला बेसिकली हाइपरबोला वो सारे पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर जिनका अगर हम 2 फिक्स पॉइंट से डिफरेंस लें तो वो कांस्टेंट आएगा। जो फिक्स पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। यहाँ पे हम एक फोकस ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C0 और दूसरा फोकस यहाँ पे ले जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -C0। इनके मिडल में होगा, ये सेंटर है। इस तरह की शेप होती है हाइपरबोला की। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं इधर साइड पे। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया ए और -A। इसी तरह हम बी और -B भी ले लेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है ये C है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपके पास A है। पॉइंट लेते हैं हाइपरबोला के ऊपर पी एक्स वाई। F2 का P से डिस्टेंस और F1 का P से डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं PF1 से और इसको हम डिनोट करते हैं PF2 से। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है PF12। इसमें 2C जो है वो थर्ड साइड है। तो थर्ड साइड जो है वो दोनों साइड का डिफरेंस है उनके इक्वल नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे 2A लेस देन 2C लेंगे। तो अब हम PF1 माइनस PF2 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 2A के इक्वल। क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये थर्ड साइड 2C थर्ड साइड है ट्राइंगल की। टू अदर टू साइड का डिफरेंस जो है वो 2C के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि वो 2A के इक्वल हम लेंगे cause of definition of hyperbola। तो यहाँ पे 2A लेस देन 2C। अब ये PF1 का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस का प्लेन में उसके थ्री हम निकाल देंगे। PF1 का डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और PF2 का डिफरेंस आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ दोनों मैं क्वेश्चन में पुट करके क्वेश्चन ड्राइव करूँगा हाइपरबोला की। ये हमने दोनों जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने क्वेश्चन में पुट कर दी। इसमें जो सेकंड रेडिकल है उसको मैं राइट साइड पे मूव करा दूंगा और 2A प्लस ये टर्म आ जाएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे टू टर्म्स हैं उनका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, राइट साइड पे हम स्क्वायर ओपन कर देंगे। होल स्क्वायर आ गया और प्लस इनकी प्रोडक्ट 2 × 2A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गए। अब हम इनको x प्लस सी स्क्वायर का और x माइनस सी का स्क्वायर ओपन करेंगे, टर्म्स कैंसिल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होने के बाद आ गई, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये टर्म्स आ गई सिंप्लीफाई होने के बाद। एक्स स्क्वायर से कैंसिल सी स्क्वायर से और वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो टर्म्स बच गई वो आ गई 4xc 4a स्क्वायर 4a इंटू स्क्वायर रूट। अब राइट हैंड साइड पे हम 4a कॉमन ले लेंगे।
फोर फोर से कैंसिल, ए को डिवाइड कर देंगे और एक्स सी और ए आ जाएगा, और ये प्लस ए को इधर लेके माइनस ए कर लेंगे, तो राइट साइड में सिर्फ हमारे पास सिंगल रेडिकल रह जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर आ जाएगा जो कि बगैर स्क्वायर रूट के, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में जो है वो कैंसिल होके, और ये इसका स्क्वायर स्क्वायर ओपन किया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अगेन स्क्वायर ओपन करने से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, ए से कैंसिल हो गया, 2xc 2xc से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और ए स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं, वाई स्क्वायर इधर आ गया, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये पहली दो टर्म में से एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन लें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये हमारे पास सी है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, और हम पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन शो करती है कि हाइपरबोला सिमेट्रिक अबाउट है बोथ एक्सिस एंड रीजन। तो इस हाइपरबोला के मैंने कोसाई और वर्टिसेस फाइंड किए हैं, बेसिकली इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमने ए को स्मॉल नंबर होगा उसको ए लेना है, तो ये 4 यहाँ पे स्मॉल है इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, और बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट लेंगे तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 और बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है, और उससे आंसर 3 आ जाएगा। अब क्योंकि फोसाई के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस सी 0, तो प्लस माइनस 3 0 आ जाएगा, और वर्टिसेस आ जाएंगे प्लस माइनस ए 0, उसमें ए की वैल्यू डालेंगे तो प्लस माइनस 2 0 आ जाएगा। इस हाइपरबोला के फोसाई की और फसाई और वर्टिसेस फाइंड करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अगेन छोटी वैल्यू जो है वो 4 है जो कि ए की ए स्क्वायर की इक्वल होगी, और 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का तो हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और बी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर 5। अब क्योंकि ए स्क्वायर ए जो है वो हमारा जो छोटी वैल्यू है वो वाई के नीचे है, तो इसलिए जो इस केस में जो वर्टिसेस और फोसाई होंगे वो अलोंग वाई एक्सिस होंगे, तो इसलिए उनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 3, और वर्टिसेस आ जाएंगे 0 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे हमने ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो छोटी वैल्यू ए होगी, ए एक्स या वाई जिसके डिनोमिनेटर में होगी, उसी के अलॉन्ग हमने उसके फोसाई और वर्टिसेस लेने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।